अभी ग्रामर पकड़े तो ग्रामर हम खत्म कर देंगे पूरा। तो देखिए आज पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में ही सब परफेक्ट हो गया नहीं। कल मैंने पास्ट इंडेफिनिट जब पढ़ा रहा था मैं, तो उसमें मैंने पास्ट इंडेफिनिट का जो यूज है मैंने पास्ट परफेक्ट के साथ बताया था, है ना, कि यू नो एक टाइमलाइन होता है, एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन इन द सेंस समझो, नाउ दिस इज नाउ प्रेजेंट, अभी की बात हो रही है। इसके ठीक पीछे जाएंगे तो ये क्या होगा, पास्ट। और ज्यादा पीछे जाएंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट ऑफ द पास्ट। यानी अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहें इसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट, और इसे कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। यही तो है, जो ज्यादा पहले हो गया वो पास्ट परफेक्ट, जो नियरेस्ट पास्ट में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। टाइमलाइन से खत्म। आ गया बात समझ में? क्लियर ना? ये अभी का बात, अभी हम लोग बोल रहे हैं, ये कल की बात, ये और बहुत पहले की बात, 1 महीने 2 महीने 2 साल पहले की बात। सो पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट से भी और ज्यादा पीछे पास्ट में आपने कोई काम कर रखा था, कर चुके थे। हिंदी में क्या, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा लगता है चुके हैं, पैसा रख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, यानी पास्ट का भी पास्ट होता है, बहुत पास्ट, एंशिएंट टाइम्स ऐसा बोल सकते हैं। और ये जो पास्ट हुआ, अभी जो बीत गया, कल बीत गया, 1 घंटा पहले बीत गया, है ना, 1 आवर एगो, 2 आवर एगो, 2 डेज एगो, 2 मंथ्स एगो, इस तरह से। तो पास्ट परफेक्ट हो गया, जो बहुत ज़्यादा पास्ट में जो हम लोग काम कर चुके होते हैं, पहले ही हो चुका होता है, ठीक है, वो हो गया पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया टाइमलाइन से। अब जो नॉर्मल सा जो प्रोसीजर है वो है तो लोग बुक से कर रहे हो ना, तो बुक मैंने दिया है, फ्री है, उसको तुम लोग काम करो, पेज अलग कर लो, फाड़ के कुछ पेज तुम ले लो, बाद में उसी जगह लगा दो। इसलिए मैंने पूरा फ्री दे दिया। वो उस बुक को जैसे यूज करना है, यू कैन यूज इन द वे यू लाइक, ठीक है। वो बुक खत्म कर लो, SBI हो जाएगा। सुना क्या बोलते, क्या बोला? ये उसके पहले क्या बोला? मैंने बोला ये बुक खत्म कर लो, SBI हो जाएगा। अब देखे कंस्ट्रक्शन तो पीछे बैठेगा अफर्मेटिव। इस सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है, यानी आप अपने हिंदी, नेपाली, बंगाली, उर्दू, हिब्रू में कुछ भी बोलते हो, उसको इंग्लिश में अगर बोलना है इस टेंस में, तो सबसे पहले क्या आएगा? डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट। इस टेंस का अपना ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसका नाम क्या है? हैड, ठीक है। और हैड मैंने कहा था ना, हैज और हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां भी लगती है। हैड यहाँ लगता है, हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये सब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी वर्ब का, वर्ब यानी एक्शन, तो इसका ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन जिसके ऊपर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट है। जो इसके रिजल्ट को रिसीव करता है उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ना कर्ता ने कर्म को नहीं बोलते, हिंदी में नहीं पढ़े वही सब। नेगेटिव कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम है, खाली हैड के बाद क्या लगेगा? नॉट। हैडंट भी लिख सकते हो, हैड नॉट भी लिख सकते हो। नेगेटिव है तो आप नॉट का इस्तेमाल कीजिए हैड और वर्ब के बीच में, नहीं है तो हटा दीजिए, ठीक है। और अगर इंटरोगेटिव करोगे तो मैं हर वीडियो में मैंने बोला, हर क्लास में मैंने बोला, हर टेंस की अपनी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। इस टेंस का है हैड। तो जब भी सवाल बनेगा, जब सेंटेंस बनेगा नॉर्मल सेंटेंस, तो सब्जेक्ट पहले, हैड बाद में। और जब सवाल बनेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब से सवाल बनाते हैं ना। हैड यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ खिसक जाएगा। देखो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, समझ में आ रहा है? तो हैड आ गया, सब्जेक्ट नेगेटिव है तो आप नॉट का इस्तेमाल करें, नहीं तो छोड़ दें। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है।
ऑब्जेक्ट और साथ में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये है इसका प्रॉपर कंस्ट्रक्शन। इफ यू वांट टू राइट इंग्लिश सेंटेंस इन दिस टेंस यू हैव टू नो दिस कंस्ट्रक्शन वेरी वेल। आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। क्लियर हो गया? ये पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अकेले नहीं सीख सकते हो। बहुत सारे किताबों में लिखता है कि आई हैड डन दिस, आई हैड ईटन। नहीं, ये गलत सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट जो टेंस है ये दूसरे टेंस के साथ में इस्तेमाल होता है, जैसे कि पास्ट इंडिफिनिट। बिना रेफरेंस के कोई टेंस नहीं सीख सकता है। अगर वो सिंगल सेंटेंस लिख रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है। वो लिख दिया खाली ये समझाने के लिए, पर अगर उसको चेंज नहीं किया, रेफरेंस सेंटेंस नहीं दिया, कनेक्ट नहीं किया अपने सिचुएशंस के साथ, जैसे मैं करता हूँ, तो फिर वो बेकार है। एप्लीकेशन देखो इसका, बहुत सारा एप्लीकेशन आज रिवीजन हो जाएगा, कल किए थे, सेम वही है। क्या बोला मैंने कल बताया था क्लास में कि इफ टू एक्टिविटीज टुक प्लेस इन पास्ट देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्टिविटी डन अर्लियर एंड पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर द लैटर। वेरी इंपॉर्टेंट। कल मैंने ये बात कही थी कि मैं यहाँ टाइमलाइन बना देता हूँ, टाइमलाइन जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, अभी देखो ये टाइमलाइन पे ये अभी का समय, नाउ प्रेजेंट। इससे पीछे जाएगा तो ये क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट। और ज्यादा पास्ट जाएंगे तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना? तो पास्ट में एक काम हुआ है और ज्यादा पास्ट में भी एक काम हुआ है, दो काम हो चुका है। प्रेजेंट से कोई लेन देन नहीं है, जो काम हुआ पास्ट में हुआ है, लेकिन टाइमिंग का डिफरेंस होता है ना। अगर 1 मिनट भी ज्यादा पास्ट में हुआ है तो पास्ट परफेक्ट है। ठीक है? तो जो काम नियरेस्ट पास्ट में हुआ है, नजदीक वाले पास्ट में, वो चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, जिसे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और जो ज्यादा पास्ट में हुआ है, जो उससे भी पहले हो चुका था, वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? यही तो बोला कल, मैंने यही बताया था। सेम चीज है, सेम सेंटेंस भी सेम है। When मुस्कान arrived at the party, रोहन had already gone। तो मुस्कान भी पार्टी पहुंची, रोहन घर भी चला गया, पर दोनों का टाइमिंग का फर्क है। पहले क्या हुआ, रोहन घर जा चुका था, तो चूंकि ये क्या है, ज्यादा पास्ट में हुआ है, तो ये क्या में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, रोहन के साथ हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। और उसके बाद कौन आया, मुस्कान। वो घटना भी घट चुकी है लेकिन नियरेस्ट पास्ट में। वो यहाँ आई थी तब उसको मालूम चला, अरे रोहन तो बहुत पहले ही जा चुका था। ये मुस्कान यहाँ पहुंची थी कल, लेकिन रोहन उसके पहले ही जा चुका था। नहीं बोलते हैं, तो पता है कल ना मुस्कान आई थी पार्टी में रोहन से मिलने के लिए, वो जब आई उसके 1 घंटा पहले ही रोहन जा चुका था। ये जो आप बोलते हो ना, ये कुछ नहीं है, आप इन दोनों टेंस को यूज कर रहे हो हिंदी में, ये अपनी किसी भी भाषा में लैंग्वेज में। क्लियर हो गया? तो देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ये हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, हेड के साथ यानी कि। क्लियर? ठीक है? तो पास्ट के 2 इंसिडेंट है, जो ज्यादा में है, जो ज्यादा पहले हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट, जो नियरेस्ट पास्ट में है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? ओके। बाकी एग्जांपल है, देख सकते हो। द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर दे रीच द सिनेमा हॉल। वो सिनेमा हॉल ही पहुंचा, मूवी शुरू भी हुआ, लेकिन पहले क्या हुआ, मूवी शुरू हो चुकी थी। होता है ना कभी कभी आप 5 मिनट लेट हो जाते हो, है कि नहीं? तो हैड स्टार्टेड ही हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद वो बंदा पहुंचा है, वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो गया? चलो ये चीज क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नरेशन से जुड़ा हुआ है, मैंने कल सब बता दिया था। रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैंने सब बता दिया। सबको दिखाई दे रहा है? तो if the verb in the reported speech of direct narration is in present perfect tense, has or have, or past indefinite tense verb का second form, then while making it indirect narration change the verb into past perfect tense had plus verb का third form। मतलब ये है, समझो सीधी सीधी भाषा में, कि आपको तो पता है कि ये जो said है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और नरेशन का रूल कहता है कि अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट के 4 टेंस होते हैं, चारों में से किसी में भी है, मतलब सेड, वाज सेइंग, हैड सेड या हैड बीन सेइंग, इन चारों में से किसी में भी हो, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने जो लिखा है, इसके अंदर जो वर्ब है ना, इसके टेंस को चेंज करना होगा। अगर ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है
हैबिचुअल फैक्ट नहीं है, ईडीएम्स वर्ब्स अगर नहीं है, तो भाई इसके टेंस को चेंज होगा। ये कहता है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा, यानी यहाँ पे अगर तुमको दिख गया हैज और हैव, तो वर्ब थर्ड फॉर्म भी दिखेगा, क्योंकि पास्ट पर प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो करना कुछ नहीं है, हैज और हैव दिखेगा तो इसे क्या में कन्वर्ट करना है, हैड, और हैड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। पहला नियम ये। दूसरा नियम ये कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में तो ये करना है। ये पहला हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। सीधी सीधी भाषा में बोले तो भैया हैज और हैव दिखा, हाँ तो हैड कर दो, और कुछ चेंज नहीं होगा। देखो सेम है ना, सेम है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन में तुमको वर्ब सेकंड फॉर्म में दिख रहा है। वर्ब का सेकंड फॉर्म होना मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो नरेशन चेंज करेंगे ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे ना। अब देख रहे हो कि ऑलरेडी वर्ब सेकंड फॉर्म में है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और यहाँ देख रहे हैं कि जो वर्ब है मेन वर्ब वो सेकंड फॉर्म में, तो इसे भी चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। क्या लगता है, हैड, और वर्ब जो सेकंड है वो कहाँ चला जाएगा, थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। अब आराम से समझो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो हम रूल अप्लाई करेंगे। देखो ये हैव है, क्या हो गया, फिनिश चेंज हुआ, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म ही आती है, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म ही आती है। मधु सेड आई हैव फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट, मधु सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर ब्रेकफास्ट। अब ये दैट कहाँ से आया, आई शी क्यों हुआ, माई हर क्यों हुआ, नरेशन में पढ़ाएंगे, यहाँ बता देंगे, टाइम वेस्टेज है उसे। द टीचर सेड आई हैव टेकन माय क्लासेस, फिर से हैव है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही ये चेंज कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। और हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है दिख रहा है, लेकिन इधर में एक ऐसी बात कही गई है जो यूनिवर्सल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, इडियम है, तो भी चेंज नहीं होगा, अदरवाइज सब चेंज कर देगा। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यहाँ हैव है, क्या हो जाएगा, लेकिन टेकन चेंज हुआ नहीं। द टीचर सेड दैट ही हैड टेकन हिज क्लासेस। आई जब ही हो जाएगा तो माई क्या हो जाएगा, हिज, आई के लिए माई तो ही के लिए हिज, ठीक है। मेघा सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रूल अप्लाई करेंगे। ये क्या है, बॉट, बाई का सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म होने से क्या होगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। देखो हैड आया और बॉट का थर्ड फॉर्म तो बॉट ही होगा। ये सेकंड फॉर्म भी बॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है। मेघा सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे, मेघा सेड दैट शी हैड बॉट अ कार द प्रीवियस डे, यस्टरडे हो जाता है प्रीवियस डे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम है, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करेंगे। आ रही है मेरी बात समझ में सबको, हटा दे इसको, सब क्लियर हो गया ना। This tense is also used to express imaginary facts through conditional sentences. Conditional जहाँ शर्त होती है, कहते हैं ना if, as if वगैरह वगैरह, तो इस टेंस का इस्तेमाल जो है अगर कोई काल्पनिक बात अगर आप बोल रहे हो तो उसके लिए भी होता है। कल ही मैंने बताया था वहाँ पे क्या होता है, पास्ट टेंस होता है और प्लूरल होता है। कोई भी जब आप इमेजिनरी बात कहते हो, काल्पनिक बात कहते हो, सपोजिशनल बात कहते हो, काश मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वेर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, है ना, तो या काश में एक पक्षी होता है, आई विश आई वर अ बर्ड, है ना, तो यहाँ पे क्या लगता है, इस टेंस का इस्तेमाल होता है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने अभी दिया है तुमको, ये बहुत बहुत क्रूशियल एग्जाम में आता है, एक नंबर का ध्यान देना। नोट, इफ द मेन क्लॉज, मैंने आप लोगों को क्लॉज बता दिया, जो नहीं किया वो वीडियो में जाके देखे, मैंने क्लॉज के बारे में सारा बता दिया, और ऐसे तो क्लॉज के अलग से लेसन लूंगा ही, ठीक है। क्लॉज, इफ द मेन क्लॉज, आपको पता ही है मेन क्लॉज क्या है, जो अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होता है, अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो अगर मेन क्लॉज में वुड है, कुड है या माइट है, इसके बाद क्या है, हैव है, तो पता है ना हैव के बाद वर्ब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म में। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन है जैसे वुड हैव डन, कुड हैव डन, माइट हैव डन, इस तरह मेन क्लॉज में ऐसे लिखा होगा, वुड, कुड, माइट, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सवाल है कि सब क्लॉज में क्या होगा। सब क्लॉज जो अपना मीनिंग कंप्लीट दे नहीं पाता है, इनकम्प्लीट होता है, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता है बट दे आर इनकम्प्लीट इन मीनिंग, तो इसमें क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड। या उल्टा बोलूं,
कि अगर सब क्लॉज में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख गया, मतलब पास्ट परफेक्ट दिख गया, तो मेन क्लॉज में यही होगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म या माइट हैव थर्ड फॉर्म। एक नंबर कंफर्म 100% आएगा। देखो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी जरूरी है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू विथ मनी, इसका क्या मतलब होता है? आई वुड हैव हेल्प्ड यू विथ मनी, इसका मतलब हेल्प नहीं किया है, लेकिन क्या रहा है कि मैंने तुम्हारी मदद पैसे से की होती। कंडीशन, कंडीशन इफ यू हैड कम अ लिटिल बिफोर, अगर तुम पहले आए होते। यू कंफर्टेबल? कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? ओ अभी समझ में आया? तो ऐसे रियल लाइफ में होता है ना, दोस्त को नहीं बोलते हैं, दोस्त पैसा मांग दिया, तो दोस्त जब पैसा मांगता है तो अगला दोस्त को पता होता है कि अगर हम इसको पैसा दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा, पैसा दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो अरे 4 आदमी इधर आ गया, अमनीश आ गया, आदर्श के बगल में बैठे, तुमको तू सुअर पूछ रहा, तुमको बारे में पूछ रहा था। तो दोस्त क्या बोलता है, अरे यार तुम अगर कल मांगा होता ना तो हम तुमको पैसा दे, तो आज ही हम पेमेंट कर दिए। हालांकि किसको पेमेंट किया पता नहीं, लेकिन हम पेमेंट कर दिए। फाइन स्ट्रेटेजी, दोस्त समझ जाता है एक नंबर का कमीना आदमी है। तो ये वही है। तो वही जो हम लोग डेली लाइफ में जो हम लोग जो कन्वर्सेशन करते हैं अपनी भाषा में, वो कुछ नहीं है, इंग्लिश में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे। अब इसमें सब कुछ डाल दो, खाली पैसा का बात क्यों, जो बोलना है बोल दो, मनी हटा दो, सब कुछ हटा दो, अपना मर्जी डाल दो। I would have helped you with money if you had come a little before. I would have helped you with clothes if you had come a little before. बहुत कुछ हो सकता है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ, ये if से शुरू है ना, तो if से शुरू होने वाला क्या होता है, सब प्लस। और ऐसे भी ये क्या है, यदि तुम मेरे पास पहले आए होते, इतना बोल के वो बस पकड़ने चला जाए तो गाली पड़ेगा फोन करके। तो ये सब क्लॉज है, क्या है, सब क्लॉज। और ऐसे भी ज्वाइनिंग वर्ड देख ही रहे हो, कंडीशन पैदा कर रहा है, कंडीशन। तो देखो यहाँ पे हेड है सब क्लॉज में, और कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म कम होती है। तो देखो सब क्लॉज में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब क्लॉज में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मेन क्लॉज में हमको वुड के साथ, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट में तो वुड नहीं आता है, विल आता है, विल हैव। ठीक है ना। तो याद रखना ये एक नंबर है तुम्हारा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा या एरा पेंडिंग में आएगा, ऐसा ऐसा करके। ठीक है। तो आई वुड हैव हेल्प्ड यू विद मनी इफ यू हैड कम अ तो इधर में अगर वुड हैव हेल्प्ड है तो इधर में हैड देखो है कि नहीं, और इधर में अगर हैड है देखो इधर में ये है कि नहीं, वाइस वर्सा। और भी है देखो, इफ द पुलिस हैड कम अ लिटिल बिफोर, यदि पुलिस थोड़ी देर पहले आई होती, द मर्डरर वुड नॉट हैव गॉन अवे, वो खूनी भाग नहीं गया होता। फिल्म में डायलॉग होता है ना, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। फिर भी लोग बोलते हैं इंग्लिश नहीं आता है, तो सिखा रहे होते तो गधा का तरह सिंह उगा लेता तुम्हारा कहाँ से। तो इफ द पुलिस हैड कम, इफ है ये सब क्लॉज हुआ, तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, तो मेन क्लॉज में याद आना पड़ेगा क्या होगा, नेगेटिव तो लगा दिए हैव, और वर्ब की एकदम एक नंबर। क्लियर है? ठीक है ना, एक नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस दिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्लॉज सिखाए थे। सब क्लॉज अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो तो मेन क्लॉज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में होता है, विल शैल के साथ था। वहाँ एक नंबर, यहाँ एक नंबर, गिन गिन के नंबर मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बताया तुम लोग को अभी, जैसे ये नाउ है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट से ठीक थोड़ा पहले जो अभी अभी हम लोग काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ क्या लिखते हैं, हैव सीन। अगर सी वर्ब लिए तो हैव सीन। ठीक है। ये नाउ है और ये क्या है, पास्ट है। और पास्ट के भी पहले, पास्ट के भी पहले क्या होता है, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड सीन। दोनों में डिफरेंस देखो, ये नाउ के पहले होता है और ये
पास्ट के पहले होता है, इसका प्रेजेंट से कोई लेन देन नहीं। ये टाइमलाइन बना दिए ताकि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर लो कि चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। ठीक है, जितना देखोगे उतना अच्छा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया है। देखो, व्हाट इज दिस रेसिपी कॉल्ड, इस रेसिपी को क्या कहते हैं? आई हैव नेवर ईटन इट बिफोर, यानी नेवर बिफोर जहाँ रहता है एवर, नेवर मैंने बताया था, येट, जस्ट, सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। मैंने आज से पहले इसे कभी खाया नहीं है, क्योंकि तुम देख रहे हो वहाँ पे कोई रेसिपी है प्रेजेंट टाइम में, और तब तुम रिलेट कर रहे हो कि ये यार ये मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई है, तुमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बोलना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे था व्हाट इज I didn't, did past tense, I didn't know what this recipe was, मुझे पता नहीं था ये रेसिपी क्या थी, और यहाँ पे है, जब ये है था तो प्रेजेंट परफेक्ट, मैंने आज से पहले ये कभी नहीं खाया है। ये थी है, I had never eaten it before, मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं खाया था। मैं तुम खा के आ चुके हो तब तुम किसी को ये बात बता रहे हो। अब तुम इस वक्त देख रहे हो कि रेसिपी सामने है और कह रहे हो कि मैंने आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं खाया है। मूवी देख कर आया सवेरे, शाम को दोस्त को बोल यार मैंने इससे अच्छा मूवी आज से पहले लाइफ में कभी नहीं देखा है। एक महीना बाद कैसे बोलोगे यार मैंने एक महीना पहले मूवी देखी थी, मैंने वैसी मूवी आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। फर्क है, एक प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, एक पास्ट परफेक्ट में आएगा। आपको सब पता है, बस यहाँ देख लो कि कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। आप सब बोलते हैं अपनी मातृभाषा में, अब उसी को इंग्लिश में बोलना है तो क्या सीख लो अच्छे से। ठीक है, तो खत्म हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म, एकदम क्लियर हो गया ना, कुछ नहीं है टेंस। अब जब एप्लीकेशन कराएंगे ना, जब इसका एप्लीकेशन कराएंगे एग्जाम से क्वेश्चन से मजा आ जाएगा, ठीक है, बवाल हो जाएगा। चलो ये हो गया, आगे देखते हैं। ठीक है।